सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए सोच रहे होंगे बहुत लंबे टाइम बाद कवर कर रहे हैं। देखिए कवर करने के लिए अभी कुछ है नहीं नोटिफिकेशन और उसमें ना रेगुलर ट्रेडिंग के ऊपर हमको जितनी भी बात करनी थी वो पूरी हो चुकी है। आज की डेट में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि क्या बात है ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर, क्या सोचना है आपका, वो बस यही पूछता है रेगुलर ट्रेडिंग कब होने वाली है। मेरे को बस इतना बता दीजिए रेगुलर ट्रेडिंग कब हो सकती है, कोई अनुमान है, क्या कर रहे हैं एनएससी बीएससी वाले। तो देखिए इन सब का सवालों का जवाब ना 21 तारीख का यहाँ पर जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आया उसमें मिल चुका है। एंड वही चीज हम लोग बात कर चुके हैं कि भैया एक वीक यानी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च उससे पहले कुछ शायद ना देखने को मिले। उधर ही कहीं ना कहीं हमारा जो है डेट खिसकता हुआ नजर आया ब्रैडकॉम ग्रुप की रेगुलर ट्रेडिंग का। अब देखिए ऐसा नहीं है कि कोई वीकली अपडेट नहीं है, वीकली अपडेट भी नहीं आ रहे हैं एक्चुअल में, अभी तो कंपनी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि कोई अपडेट है तभी आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ बोलने के लिए क्या मन नहीं कर रहा है, कुछ बोलने के लिए जितना बात डीपली कर सकते थे हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च कहीं ना कहीं रेगुलर ट्रेडिंग उसके आसपास ही स्टार्ट होना चाहिए, ये एक अपने को समझ में आ गया था। बट कंपनी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न कहीं ना कहीं 1-2 दिन में आ जाए तो आ जाए भैया। ये यहाँ पर ना Q3 के नंबर से निकलने वाले हैं कंपनी के, ऑलमोस्ट कंपनियों के Q3 के नंबर पूरे होने वाले हैं। इनका भी Q3 का डेट आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अभी तक कुछ आया नहीं। शायद वो 7 फरवरी की जो मीट है उसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं रुके हुए हों, क्या पता पहले वो निपट जाए उसके बाद शायद Q3 के नंबर हमारे सामने आ जाए। बट जब मार्केट से मीट करके चल रही है तो जल्द से जल्द यहाँ पर किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी बॉस 21 तारीख को इन्होंने साफ साफ बता दिया जितना भी जो भी पेंडिंग पेमेंट था सब क्लियर कर दिया गया है। अब कुछ बचा नहीं, कोई भी कंप्लायंसेस नहीं बचा। ऐसा कुछ नहीं है जो कि एनएससी बीएससी मांगे और ये पूरा ना कर पाए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है अभी जो इनका बाकी रह गया हो। कंपनी खुद ही कह रही है कि यहाँ पर ट्रेडिंग सस्पेंशन का यहाँ पर जो आप बता रहे हैं, हम खुद ही यहाँ पर ना वेट कर रहे हैं एक्सचेंजेस के कंफर्मेशन का और उनके नेक्स्ट स्टेप जो कि साइट विजिट होने वाली है और ट्रेडिंग सस्पेंशन रिमूवल का जो नोटिफिकेशन आएगा उसका कंपनी खुद वेट कर रही है। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कंप्लायंसेस जो पूरे करने थे वो कर दिए। एनएससी बीएससी से आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, एनएससी बीएससी आपको बताएगी कि आपको करना क्या है, ना कि मैनेजमेंट बताएगा कि एनएससी बीएससी तुम आओ जल्द यहाँ पर ना जल्द से जल्द ये करना है। तो ये एनएससी बीएससी से नहीं कह पाएंगे, ठीक है ना। उनके मेन कमेटी से ये नहीं कह पाएंगे, मेन कमेटी की इनको सुननी है। और देखिए हमारे यहाँ 1-2 दिन में तो काम होता नहीं, ठीक है, पहले कहेंगे फिर कुछ दिन रुकेंगे फिर यहाँ पर चलना होता है। तो वही सारी चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा सेट के बारे में बोला, सेट का जो डिसीजन है उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक के प्राइस पर। तो देखिए इनका यहाँ पर कहना है कि सेट का डिसीजन हालांकि स्टेक होल्डर्स यहाँ पर ना पूरा देखते देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आता ही है इम्पैक्ट स्टॉक के भाव पर। बाकी सेट से कुछ निकल कर तो आया नहीं है, ठीक है। अब लंबा टाइम हो गया बहुत सेट। अब जो भी आएगा ना वो सब प्राइस में ऑलरेडी ना डिस्काउंटेड है। 120 रुपए का भाव 10 रुपए पर स्टॉक बंद हुआ है, 110 रुपए उड़ चुके हैं, सब कुछ डिस्काउंटेड है उसमें। अब कुछ बचा नहीं है कि सेट कुछ ये बोल दे या वो बोल दे तो कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा कोई पेन पॉइंट अब नहीं बचा है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। तो बस यही है हाल फिलहाल में। तो यहाँ पर ना कंपनी ने ऑलमोस्ट पूरा अपनी तरफ से काम कर दिया, कुछ बचा नहीं है। एंड जो एडिशनल डायरेक्टर के बारे में भी बताया कि क्यों ऐड किया, तो भैया जो हम लोग बात कर रहे थे तो मिनिमम 6 डायरेक्टर जो कि कंप्लायंसेस पूरा करना था वो चीज़ उन्होंने पूरी कर दी, 6 डायरेक्टर नियुक्त कर दिए। एंड यहाँ पर वही है कि कोई टाइमलाइन है क्या रिवोकेशन सस्पेंशन ट्रेड सस्पेंशन का जो एक मैटर है उसको सॉल्व करने का, कोई टाइमलाइन है क्या। तो कंपनी के पास वो टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ विजिटिंग रह गई है, ठीक है, विजिटिंग रह गई और वो मेन वोट सामने वाले पर्सन जो है, सामने वाली पार्टी जो है वो आएगी। तो आपका कोई रोल ही नहीं है, वो जब भी आए, हफ्ते में आए, 2 हफ्ते में आए, 3 हफ्ते में आए, उनको एंट्री देनी है बस और उनको दिखाना है कि हाँ भैया सब कुछ ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं आपके हाथ में, ठीक है। साइड विजिट का कोई टाइम तो वो भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए नोटिफिकेशन दे दिया एनएससी बीएससी को, इन्फॉर्म कर दिया कि भैया यहाँ पर हमारा काम पूरा हो चुका है, अब आप यहाँ पर जो है प्लीज़ जल्द से जल्द आइए साइड विजिट के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन, इससे ज़्यादा क्या ही लगता है। तो 10-15 दिन तो हुए नहीं है, 10-15-20 दिन। वही तो हम कह रहे हैं कि 1 फरवरी जो है ना,
फरवरी का मंथ यही मान के चलिए कि साइट विजिटिंग हो जाए, और जैसे ही एक बार साइट विजिटिंग हो गई उसके बाद करना गया एनएसई और बीएसई का जो मेन बोर्ड गया है वो सब देख लेगा, सब कुछ यहाँ पर जो ना एक इंश्योर हो जाएगा। उसके बाद अपना जो है डिसीजन दे देगा रिमूवल करना है या नहीं करना है, उसका नोटिफिकेशन हमारे सामने आ जाएगा। तो स्टॉक के बारे में क्या ही कहा है, उतना कम है, बहुत ही ज़्यादा पचड़ा यहाँ पर जो ना पड़ा हुआ था वाकई में ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। बट कहीं ना कहीं कंपनी को यहाँ पर इन्फॉर्म करते रहना चाहिए, अभी देते रहिए इन्फो बॉस, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ना नीड है, आपकी बहुत नीड है, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी थोड़ा थोड़ा पता चल जाए। देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप क्या यहाँ पर ओपन कर रहा है, अभी कितना ओपन कर रहा है, कितना इनकी तरक्की होने वाली, किसी को अभी कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो ब्राइटकॉम ग्रुप की रेगुलर ट्रेडिंग कब हो रही है, एंड यही फर्क पड़ता है शेयर होल्डर्स के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है अब आज की डेट में, क्या है आपका एफटीएसई से आप रिमूव करे जा रही है। यस, एफटीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स, वहां से अब ब्राइटकॉम ग्रुप बिल्कुल हटा दिया जाएगा। 20 दिन का समय है, ब्राइटकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट अगर कुछ कर ले तो कर ले, अदरवाइज एफटीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स से ब्राइटकॉम ग्रुप को बाहर निकाल दिया जाएगा, और वो निकल भी जाएगा। उसका रीजन ये है कि 20 दिन में कुछ नहीं उठना है, बहुत बड़ी बात है, कुछ चमत्कार हो जाए 20 डेज में तो एक अलग बात है, अदरवाइज कुछ नहीं होना। एफटीएसई से शायद रिमूव हो चुके, यही समझ लीजिए। तो क्या उसका भी इम्पैक्ट आएगा? मामूली सा कुछ इम्पैक्ट होगा, बट उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो अगर जो भी होगा उनके पास शेयर वेयर डला है तो वो माल बेचकर बस बाहर निकलेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना भी इन्वेस्टेड है ना, उनका बहुत बड़ा एक ना उनका पोर्टफोलियो होता है, उसमें बहुत छोटा सा तिनका बराबर ब्राइटकॉम ग्रुप का एक जो है ना होल्डिंग, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इधर क्या जा रहा है उधर क्या जा रहा है। बट फिर भी अगर यहाँ पर ना मतलब यहाँ पर अगर एनएसई बीएसई इंश्योर कर देगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप, क्योंकि साइट विजिट हो रही है, तो साइट विजिट हो रही है तो सब कुछ यहाँ पर ना देखेंगे। तो एक्चुअल बेसिस पर जितने सवाल इनके ऊपर खड़े थे कि ब्राइटकॉम ग्रुप क्या है, कैसा है, वो एनएसई बीएसई की जो मेन कमिटी जब वो डिसीजन लेगी, उसके साथ शेयर होल्डर के सारे जो क्वेश्चंस थे कि ब्राइटकॉम ग्रुप है क्या, फेक है क्या, ठीक है, रियल है क्या, वो सारी चीज़ों का आंसर एक झटके में मिल जाएगा, जो भी एनएसई बीएसई का मेन बोर्ड या कह सकते हैं मेन कमिटी डिसाइड करेगी उस, क्योंकि वो साइट विजिट कर रहे हैं, हम और आप नहीं कर रहे हैं, हम लोग को कुछ नहीं पता। हम लोग क्या देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो ब्राइटकॉम ग्रुप यहाँ पर ना पेपर पे दे रहा है, भाई इतना सेल्स है, इतना प्रॉफिट है, उसका पूरा बैलेंस शीट, इससे ज़्यादा तो हम आगे बढ़कर कुछ जान नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते। सीधी सी बात है भाई, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो तो बड़े लोग यहाँ पर सेबी हुआ, एनएसई हुआ, वीएसई हुआ, ये सब जानते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, बाकी देखते हैं भैया क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बट फिलहाल यहाँ पर ना रेगुलर ट्रेडिंग यही मान के चलिए 1 मार्च यानी कि एक हफ्ता, ठीक है ना, यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च कहीं ना कहीं रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। पैटर्न वेटर्न कुछ नहीं, जितना यहाँ से चले थे ना वहीं पर वापस आ गए बॉस। एंड हमने ₹6.25 हम लोग को याद है, 4 महीने तो हो गए होंगे, 5 महीने आराम से हो गए होंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के। ₹6.25 का लो लगा था, एंड वहां से 2 ट्रेंड लाइन जा रही थी, एंड वहीं से ये स्टॉक घूमा और ₹10.25 पर क्लोजिंग है, और ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, मूविंग एवरेज के ऊपर हम बंद हुए थे। तो प्राइस डिस्कवरी का जो आप कह रहे हैं भैया, पता नहीं है, मैंने इतना रिसर्च किया नहीं है, वहां पर बस इतना बोला लिखा गया है उनका कि 50% प्लस और पता नहीं कितना माइनस में था। अब वो प्राइस से अगर गिनती कर रहे हैं तो भाई देखते हैं। कुछ लोगों का कहना यही है कि भाई जो बुक वैल्यू है उसका 50% ऊपर ओपन होगा, तो वो समथिंग वो उसका 50% जो है वो 35 से 40 के आसपास बनेगा जाके, और ऑलमोस्ट। अब कितना यहाँ पर सच्चाई है मुझे नहीं पता, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं एंड कभी जरूरत पड़ी नहीं इस चीज को जानने की, ठीक है ना। प्राइस डिस्कवरी जहां तक बात है, तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में लड्डू कोई थमा देगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है।
प्राइस रिकवरी होगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बस इतना ही लग रहा है कि ये जो 10 रुपये 25 पैसे पर क्लोजिंग हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 50% ऊपर ही ओपन कहीं ना कहीं हो सकता है। अब जो आप बता रहे थे कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी देखा नहीं है इस बारे में प्राइस डिस्कवरी किस तरीके से क्या है, क्या किस तरीके से, और वो एक्सचेंज भी यहाँ पर ना डिसाइड करेंगे कि किस भाव पर ब्राइटकॉम ग्रुप को ओपन होना चाहिए। पर मेरा बस कहना यही है कि किसी भी भाव पर ना ज़्यादा ऊपर ओपन ना हो बिल्कुल भी, वही हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव बात हो जाएगी, बिकॉज ऑफ बन जाएगा बहुत बड़ा गैप एंड मार्केट इतने बड़े गैप को ना छोड़ेगा नहीं, वो गैप फिल होगा एंड वापस से हमें जो है एक थोड़े टाइम तक गिरावट झेलनी पड़ जाएगी। तो ऐसे में कोई बड़ा प्राइस यहाँ से आए ना, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। यही हमारे लिए सबसे सुखदायी चीज़ है। 10 रुपये 25 पैसे पर क्लोजिंग हुई है, 50% ऊपर ओपन करवा दो, 15 रुपये ओपन करवा दो, 5 रुपये कैसे भी निवेशक झेल लेगा। अगर नीचे आता है वो गैप फिल होता है, 5 रुपये का गैप बहुत बड़ी बात होती है, तो वो चीज़ ना अपना आराम से झेली जा सकती है। जैसे वो गैप फिल एकदम से जो है अपमूव जो है वो कहीं ना कहीं रहना चाहिए इस स्टॉक के अंदर, ये ऐसा कुछ मानना है एंड ये कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि रिकवरी तो आना चाहिए फिर उसके बाद, लेकिन वो गैप डैमेज कर देगा। तो देखते हैं भैया कैसा होता है कैसा नहीं होता है। स्टॉक के प्राइसेस है नहीं, तो आप कुछ बाय और सेल कर नहीं सकते। तो यहाँ पर चलो बोल लेता हूँ, यहाँ पर कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हम वेट कर रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं हमारे इंतज़ार करने का नतीजा क्या निकलता है। बट वो एनएससी और बीएससी का जो मेन कमेटी जाने वाली है उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है, पूरा उन्हीं के ऊपर निर्भर कर रहा है। वो हमारे सारे सवालों के जवाब जो है वो एक झटके में मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समय लग रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही होना चाहिए। उम्मीद है सेबी भी यहाँ पर जो है ना जल्द से जल्द इस ब्राइटकॉम ग्रुप का मैटर को सॉल्व कर दे, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।